नमस्कार दोस्तों, टारगेट सब इंस्पेक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम एलडीसी भर्ती परीक्षा 4th चरण के अंदर 16/9/2018 को जो आयोजित की गई थी उसके जो राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो 3 चरणों में आयोजित की गई थी एलडीसी भर्ती परीक्षा, उनका जो डिटेल सॉल्यूशन हमने आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन जो 3 पार्ट में हमने सॉल्यूशन करवाया है उसको देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को जोड़िए। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये जो राजस्थान के पूर्वी जिले है, मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो अलवर और भरतपुर ये मेवात प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया था। ये अलवर की 8 पंचायत समिति के अंदर और भरतपुर की 3 पंचायत समिति के अंदर इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सम्मिलित क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर, यानी कि जो मेव प्रदेश है उसमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर लोगों के जो सामाजिक जीवन स्तर है, आर्थिक स्तर है, उसको ऊपर उठाना। तो इसका जो मेन उद्देश्य था ये। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो ये ग्राम पंचायत को दिया जाता है। वित्त आयोग से प्राप्त जो अनुदान है, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यदि हम चर्चा करें तो जो वित्त आयोग है राजस्थान का, उसका जो गठन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अप्रैल 1994 में राजस्थान में फर्स्ट वित्त आयोग का गठन किया गया था। उसके फर्स्ट वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कुछ गोयल करके हैं, मेरे दिमाग से स्लो ये निकल गया है। और जो अब तक राजस्थान के अंदर 6th वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो जो 6ठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में 6th वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो अब तक राजस्थान में 7 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। तो जो पंचायती स्तर पर बुनियादी इकाई, जो लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ग्राम पंचायत एक तरह से लोकतंत्र की एक मूलभूत ढांचा है, यानी कि जो यदि हम कहें कि सबसे जो निचला स्तर है, लास्ट जो स्तर है, बुनियादी स्तर, वो ग्राम पंचायत है। इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिला उद्योग केंद्र में 31 मार्च 2017 को सबसे सर्वाधिक बड़े पैमाने का उद्योग कार्यरत है? तो ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भिवाड़ी में सर्वाधिक उद्योग के जो पैमाने पर उद्योग कार्यरत थे उस टाइम अलवर में। और वर्तमान में यदि हम कहें
कि राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी है, अलवर में है। तो जिसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक यदि उद्योग धंधों की बात की जाए तो अलवर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला था कौन सा है? तो ये उस टाइम की जो 15-16 की आर्थिक समीक्षा उसके अनुसार ये दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सी अलवर। यदि वर्तमान की बात करें हम तो सर्वाधिक बाजरा यदि कृषित क्षेत्र यानी कि बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक बोया तो ये बाड़मेर में जाता है, लेकिन इसका जो उत्पादन है सर्वाधिक वो अलवर में किया जाता है। अभी भी आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार यदि हम बात करें तो सर्वाधिक बाजरे का जो उत्पादन है वो अलवर में ही होता है। और राजस्थान का बाजरा, सरसों, चना आदि में फर्स्ट स्थान है राजस्थान का इनके उत्पादन में। तो देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान इनके उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमदा का उत्पादन में खालिस्तान होता है, तो यानी कि जो नमदा है उसका जो उत्पादन है वो टोंक जिले में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? तो ये राजस्थान में कृषि सिंचाई योजना है वर्ष 2015-16 के इस बजट से इसकी घोषणा की गई थी। इसका जो राज्य केंद्र और इस योजना के अंदर केंद्र और राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो 50-50% की हिस्सेदारी है इसके अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का जो प्रोजेक्ट है एम्पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो जो पश्चिमी राजस्थान में एम्पावर जो वो प्रोजेक्ट है ये IFAD के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। यदि हम इसकी IFAD की जो फुल फॉर्म है वो है एक किसके अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इसके द्वारा ये क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल फंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड, इसके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त में से महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? यानी कि सीमेंट के उत्पादन में जो कच्चा माल है वो ये चूना पत्थर है। तो यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक चूना पत्थर एक जीवाश्म खनिज है। इसका जो चूना पत्थर है इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। यदि हम बात करें तो सीमेंट को जो राजस्थान में सबसे सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में और सीमेंट जो कारखाने हैं वो है, तो सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान चित्तौड़गढ़ का है। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में देवारी में स्थित है। यदि हम बात करें तो जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो इसके स्थापना है वो 10 जनवरी 1966 को की गई थी देवारी उदयपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 100% विद्युतीकृत है राजस्थान में कुल आबाद गांवों का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जो नोडल एजेंसी कौन सी है? तो जो
यानी कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा उत्पादन का यदि बात करें हम, तो जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इसके माध्यम से होता है ऊर्जा के क्षेत्र में। अगर यदि हम इसकी जो बात करें, इसकी जो स्थापना है अक्षय ऊर्जा निगम की 9 अगस्त 2002 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो अक्षय ऊर्जा निगम का वो जयपुर में है। तो जो इसका जो राइट आंसर है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजरी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काजरी का, ये तीनों अब से पहले की जो तीनों चैप्टर जो हमने पेपर सॉल्व करवाए थे, तो तीनों की तीनों चैप्टरों में इसका जो क्वेश्चन आया है, कहीं पे तो इसका जो मुख्यालय पूछा है, कहीं पर इसकी जो डेट पूछी है कि कब इसकी स्थापना की गई थी। अब ये लास्ट शिफ्ट है, इसके अंदर काजरी की जो फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो इसकी स्थापना है 1859 में काजरी की स्थापना जोधपुर में की गई थी। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो RSSMB का ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, हूबहू उठ के आता है। इसकी स्थापना 1859 में जोधपुर में की गई थी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी का जो फुल फॉर्म है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य खालिस्तान प्रकार का है, यानी कि किस प्रकार की चूंदड़ी का जो कार्य किया जाता है कोटा और बारां में? तो ये टाई और डाई इनका उत्पादन प्रकार की जो चूंदड़ी है वो बनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौशल विकास की जो योजनाएं हैं, पिछली 3 वार्षिक योजना कौशल विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें तो राजस्थान का जो चतुर्थ चरण था एकीकरण का, 4th चरण, उसके अंदर विभागों को डिवाइड किया गया था। तो उनमें ये हुआ कि 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का चतुर्थ चरण स्टार्ट हुआ था एकीकरण का, तो उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी कि 4 जो बड़ी रियासतें हैं इनका विलय किया गया था। और इसका जो नाम है वो बृहद राजस्थान रखा गया था, बृहद राजस्थान। इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो हीरालाल शास्त्री। तो इसके यदि हम बात करें तो इसमें विभागों का डिवाइडेशन किया गया था। तो भरतपुर को तो दिया गया था कृषि विभाग, जोधपुर को दिया गया था हाईकोर्ट विभाग, बीकानेर को दिया गया था शिक्षा विभाग और उदयपुर को दिया गया था खनिज विभाग। तो इसका जो राइट आंसर है 1 में 4। तो 1 में 4 ये पहले और 4th ऑप्शन में है। तो बी में 1, 1 में 4, बी में 1। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो मालवी बोली पर यदि हम बात करें तो ये जो बागड़ी बोली है इसका शक्तिशाली प्रभाव है। बागड़ी बोली राजस्थान में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में इस पर मालवी बोली का शक्तिशाली प्रभाव बागड़ी बोली पर है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। यदि बात करें हम तो जयपुर के जो आसपास क्षेत्र है उस पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाती जो अलवर भरत का प्रदेश है जो उसमें मेवाती बोली जाती है। और जो इनसे लगता हुआ जो हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें राजस्थान से उसमें अहिरवाटी बोली बोली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो यदि हम बात करें आला, बारामासी
और ढोला, ये तीनों के तीनों लोक गायकी के अंदर सम्मिलित है, जबकि जो ध्रुपद गायकी है वो लोक गायकी के अंदर सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सोबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रचार किया है? तो आपने नाम सुना होगा हमीदुद्दीन, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनकी जो दरगाहें हैं वो भी नागौर जिले के अंतर्गत स्थित है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसकी जो नींव है महाराणा कुंभा के द्वारा रखी गई थी। महाराणा कुंभा के द्वारा। जो इसके जो शिल्पी है वो मंडन है। इसको जो राइट आंसर ऑप्शन है ये मंडन, जो इसका वास्तुकार है या शिल्पी है, इसकी देखरेख में इस किले, इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो इसके अंदर यदि बात करें हम तो बादल महल, कटारगढ़ दुर्ग, इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बादल महल, कटारगढ़, ये सब कुंभश्याम मंदिर, कुंभश्याम तालाब, कुंभश्याम मंदिर, सारी की सारे जो है जो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ये भीतर है। तो ये राजसमंद जिले में है कुंभलगढ़ फोर्ट। जो इसका जो वास्तुकार और शिल्पी की बात करें तो मंडन था। ये क्वेश्चन काफी बार हूबहू रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? यदि हम बात करें जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से शुरुआत हुई थी। ये नसीराबाद अजमेर से 1857 की क्रांति की राजस्थान के अंदर शुरुआत हुई थी। इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जो 3 जून 1857 को नीमच में हुई थी 1857 की क्रांति, 28 अगस्त 1857 माउंट आबू में और 9 सितंबर 1857 आहुआ पाली में। तो आहुआ का जो कालो गोरा का युद्ध, चैलाबास का युद्ध, ये लड़ा गया था आहुआ पाली में महाराणा कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें कुशाल सिंह की विजय हुई थी और इन्होंने मेक मोशन का जो सर है वो काट कर आहुआ का जो किले है उस पर टांग दिया गया था। तो उस टाइम काफी ये चर्चा में रहा था। आहुआ का जो सर्वाधिक चर्चित 1857 की जो क्रांति थी उसका जो ये स्थान रहा था। तो राजस्थान में यदि हम बात करें तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुई थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? ये क्वेश्चन हूबहू अभी जो 10 सितंबर को जो एग्रीकल्चर JN की एग्जाम आयोजित की गई थी उसमें हूबहू ये रिपीट हुआ है। उसमें केवल उसकी जो स्थापना पूछी 1883 में, ये स्थापना की जो डेट पूछी थी। ये क्वेश्चन RSSMB का फेमस क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए बिल्कुल। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। इसमें तो इस परोपकारी स्थापना की मतलब दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी उसमें पूछा था, इसकी जो डेट पूछी थी। ये RSSMB का फेमस क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो ये जो महामंदिर है ये नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जो महामंदिर है जोधपुर में, इसका जो निर्माण है यदि हम बात करें तो ये इसको महामंदिर को 84 खंभों का मंदिर कहा जाता है। इसको 84 खंभों का मंदिर। इसकी जो स्थापना की यदि हम बात करें तो इसका जो निर्माण है इस मंदिर का, जो जोधपुर के जो महाराजा थे महाराणा मानसिंह, इसका जो मंदिर का निर्माण है मानसिंह के द्वारा किया गया था। ये नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जोधपुर में महामंदिर। जो मानसिंह थे वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये शीशफूल है, ये सिर पर पहना जाता है। यदि हम बात करें
सिर के जो आभूषण है, दामनी, साकली, हाकल, बोरलो, टीका, टकड़ी, मेहमद, ये जो आभूषण है वो सारे के सारे सिर पर धारण पहने जाते हैं। यदि इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है नाक, यदि नाक की जो आभूषण है उनकी बात करें हम तो नथ, फीणी, ये क्वेश्चन फीणी काफी बार रिपीट हुआ है। ये फीणी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बेसरी, लटकन, बांका, चोप आदि आभूषण ये नाक पर पहने जाते हैं। यदि बात करें गर्दन पर जो आभूषण है वो तिमणिया, चंपाकली, मांदलिया, हालरो आदि आभूषण पहने जाते हैं। ये चंपाकली आभूषण है, ये सर्वाधिक फेमस क्वेश्चन है आरपीएससी और आरएसएसएमबी का। ये जो 11 तारीख को जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा है उसमें ये आभूषण का नाम पूछा था। जो चंपाकली आभूषण है वो किस शरीर के किस अंगों को सुशोभित करता है? ये क्वेश्चन हूबहू रिपीट होता है। चंपाकली जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। जो इसका राइट आंसर था इसका तो सिर था, ऑप्शन नंबर 1 शीश-फूल सिर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? तो जो रक्षाबंधन त्योहार है रक्षाबंधन नहीं, जन्माष्टमी जो त्योहार है ये श्रावण मास में नहीं आता है। ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। बाकी जो नागपंचमी है वो ये श्रावण मास में आती है। तीज है ये भी श्रावण मास में आती है और रक्षाबंधन ये भी तीज ये भी श्रावण मास में आती है। यदि नागपंचमी की बात करें हम तो ये श्रावण कृष्ण पक्ष की 5वीं को आती है। और तीज की बात करें तो ये श्रावण शुक्ल तृतीय को आती है, तृतीय को। और यदि हम बात करें रक्षाबंधन की तो ये श्रावण पूर्णिमा को आता है, श्रावण पूर्णिमा को। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी है ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है। तो ये भाद्रपद माह में त्योहार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों के किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेजाजी पशु मेला है परबतसर नागौर में आयोजित होता है। ये नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये नागौरी गाय या नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। ये पशु संपदा विभाग यानी पशु पर्यटन विभाग के द्वारा ये जो मेला आयोजित किया जाता है नागौर में परबतसर नागौर में। तो ये श्रावण पूर्णिमा से लेकर यानी कि रक्षाबंधन से शुरू होता है, श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक चलता है, अमावस्या तक लगभग 15 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ये नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतर्प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? यानी कि जो ये इनमें से जो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पार्वती जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में से संबंधित नदी है। ये चंबल की जो सहायक नदी है पार्वती नदी, और कांतली, घग्गर और कांकनी ये तीनों के तीनों अंतर्प्रवाह की नदी है। जबकि जो पार्वती नदी है ये बंगाल की खाड़ी से संबंधित यानी कि चंबल की जो सहायक नदी है ये। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत खेत में कौन सा वन प्रकार है? तो ये भारत में यदि बात करें हम तो जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ऑप्शन नंबर 3 सर्वाधिक विस्तृत खेत में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो जो 933 ग्रामीण लिंगानुपात है राजस्थान में। यदि राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें हम तो 928 राजस्थान का लिंगानुपात है। यदि ग्रामीण लिंगानुपात 933 और शहरी लिंगानुपात की बात करें हम तो 914। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष चारकोल के बनाया जाता है? कौन से वृक्ष से चारकोल यानी कि कोयला बनाया जाता है? ये दोगड़ा का जो बना से चारकोल यानी कोयले का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है उसमें वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। यदि बात करें केवलादेव मरु उद्यान तो ये भरतपुर में स्थित है। मुकुंदरा नेशनल पार्क ये कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है, झालावाड़। और जो सरिस्का नेशनल पार्क है वो सरिस्का अलवर में। नेक्स्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? तो प्रतिशत के हिसाब से बात करें हम तो सबसे कम वन है वो चूरू में है। उस टाइम की जो यदि हम बात करें 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो राजस्थान में सर्वाधिक वन यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां में पाए जाते हैं। जबकि न्यूनतम वन की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से हम तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर इनमें पाए जाते हैं। और यदि हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत में जो वन है वो उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो। और यदि हम न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सबसे कम जो प्रतिशत के हिसाब से वन पाए जाते हैं वो चूरू, प्रतिशत के 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार तो जोधपुर, चूरू इनमें सब जोधपुर, चूरू में सर्वाधिक कम वन पाए जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका जो हमने अभी एनालिसिस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इनमें जो सोजम जो मिट्टी है वो पाई जाती है नागौर, अजमेर, पाली और जयपुर के में। इसका जो ऑप्शन है लाल लोमी मृदा जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। भूरी मृदा या जलोढ़ मृदा यदि बात करें हम तो ये जो पूर्वी करौली, धौलपुर, भरतपुर इनमें जो पाई जाती है क्षेत्र में सब इनमें। यदि बात करें हम रेतीली मिट्टी तो एंटीसोल मिट्टी ये जो पश्चिमी राजस्थान में इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये जो बनास नदी है इसका भाग है। करौली मालपुरा का ये मैदान की बात करें हम तो ये बनास और बाणगंगा जो नदी का जो बीच का क्षेत्र है मालपुरा से लेकर मालपुरा टोंक से लेकर और करौली बाणगंगा नदी का जो बीच का क्षेत्र है मालपुरा टोंक से लेकर करौली तक विस्तृत है मालपुरा करौली का मैदान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर में द सरकार पटेल ग्लोबल सेंटर ऑफ सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किया जाएगा? तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में किया जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 के प्रथम सप्ताह में के दौरान राजस्थान डिजी फेस्ट 2017 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? ये भी एक करंट का क्वेश्चन था, ये जयपुर में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस शहर में विश्व संगीत उत्सव का आयोजन 2018 में किया गया? तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है विश्व संगीत उत्सव का जो आयोजन है ये उदयपुर में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मई 2018 को वाणिज्य उद्योग एवं मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा का प्रतीक किस चिन्ह लॉन्च किया गया? इस प्रतीक का जो चिन्ह का नाम क्या था ये पूछा था इसके अंतर्गत। तो आई नानी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आई पी नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है? तो ये भी उस टाइम काफी चर्चा में था, तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट ये तीनों क्षेत्र रामायण सर्किट योजना में शामिल थे, जबकि जो नंदीग्राम क्षेत्र है ये इसमें शामिल नहीं था। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हुए? तो ये चंपारण सत्याग्रह है ये महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण बिहार चंपारण नामक स्थान से स्टार्ट किया गया था। 1917 में किया गया था स्टार्ट ये आंदोलन सत्याग्रह। तो इसको जो 2017 में 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस नेताजी के जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अपूर्वी चंदेला निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जो अपूर्वी चंदेला है ये शूटिंग से संबंधित है, राइफल शूटिंग से। ये इनका जो संबंध है अपूर्वी चंदेला का ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया था? तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन था, काफी चर्चा में रहा था। ये प्रेमलता जो अग्रवाल थी उस टाइम काफी चर्चा में रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी है यदि हम चर्चा करें तो भारत के 3 बार ये पीएम रह चुके हैं। इनका जो जन्म है 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। जो इनकी जो मृत्यु है वो 16 अगस्त 2018 को हुई थी। तो ये हमारे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? जो एड्स रोगी है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान के किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये 15 से 45 वर्ष के लिए है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2018-19 के अनुसार 80 वर्ष के व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहायक को राजस्थान रोडवेज की बसों में, यानी कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 80 वर्ष से ऊपर के वर्तमान की बात करें तो उसको 100% छूट है उनके लिए। राजस्थान सरकार ने जीरो टिकट बनता है उनका। तो जो उनके सहायक थे उनके लिए 50% की छूट राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में तुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारत में यूएन को समर्पित करने के पश्चात खालिस्तान वर्ष पूरे किए थे। तो इसको जो समर्पित करने के पश्चात 50 वर्ष पूर्ण हुए थे। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट बेडलैंड भारत का किस शहर में शुरू किया गया है? तो जो ये भारत का जो हैदराबाद शहर है उसमें ये शुरू किया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन था, काफी चर्चा में रहा था उस टाइम। तो आज हमने जो राजस्थान जीके के जो 50 क्वेश्चन है इनकी चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा करी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। इससे पहले हम जो 3 पार्ट थे राजस्थान जीके के 3 जो चरणों में आयोजित की गई थी उनका जो सॉल्यूशन हम पहले करवा चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर
उनको देख सकते हैं, उनका भी हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। इनमें से जो हमने डेटालाइज एनालिसिस किया है, इनमें से अभी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा और जेईएन भर्ती परीक्षा दोनों में काफी क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा और जेईएन भर्ती परीक्षा में। तो आप लोगों का एक बार फिर से टारगेट सब इंस्पेक्टर यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये जो राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की गई, तो उनका जो संपूर्ण जो 4 शिफ्टों में आयोजित की गई, तो उनका हमने एनालिसिस किया है विथ ऑथेंटिक स्रोत के साथ में, ऑफिशियल आंसर की के साथ में। तो अब नेक्स्ट जो चर्चा है वो अगले सेशन में करेंगे हम। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।